नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रसार की प्रक्रिया थम गई है। कल पहले चरण का चुनाव है, लेकिन आज के अखबार में दैनिक जागरण में एक न्यूज छपी है जो एडीआर है, उसके द्वारा एक डाटा सामने लाया गया है जो चौंकाने वाली बात है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर, नीतीश कुमार हो, सब एक अच्छे इमेज का, एक अच्छे चरित्र का मुखौटा लेकर के घूमते हैं। खुद अपने चरित्र को अच्छा बताते हैं, लेकिन उनके पीछे, उनके पार्टी के अंदर, उनके गठबंधन के अंदर क्या हो रहा होता है वो हमें मालूम नहीं होता है। और मुखौटा अलग होता है, लेकिन मुखौटे के पीछे चेहरा कुछ और होता है। भले ही आप क्राइम में, अपराध में शामिल नहीं हो, आप अपराध नहीं किए हो, लेकिन अपराध में अगर आप शामिल हैं तो आप भी अपराधी कहलाएंगे। वही चरित्र सामने आ रहा है, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनका चरित्र वही आ रहा है। इस बार बिहार चुनाव में जितने भी लगभग लगभग बाहुबली हैं, वो सभी बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन से हो या एनडीए से हो। तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हो, नीतीश कुमार का चेहरा हो, तेजस्वी यादव का चेहरा हो, वो अपने चरित्र को तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन उनके गठबंधन में, उनकी राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे बाहुबली इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका चरित्र अच्छा दिखा करके चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन उनके अपने पार्टी के अंदर जो चरित्र बदला हुआ है वो सामने नहीं आता है। उसी को मैं आज बता रहा हूं, जो किस पार्टी में कितना आपराधिक नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी और गठबंधन दोनों के हिसाब से बता रहा हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट छपी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले चरण को लेकर के। 121 सीटों पर कल चुनाव है, तो 121 सीटों पर कुल 1303 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। 1303 में से 423 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, यानी कि 1303 जो अपने आप में 100%, तो 100% में 32% प्रत्याशी जो है वो आपराधिक मामलों में शामिल है, उनके ऊपर अपराध का मामला दर्ज है। अब आगे इसको तोड़ा गया है, उसमें से 1303 में से 354 ऐसे हैं जो 27% है, उन पर गंभीर आरोप है, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बाद 33 ऐसे हैं जिन पर हत्या है, 86 ने हत्या का प्रयास किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, 42 ने महिलाओं पर अत्याचार किया है। यानी कि कोई भी अपराध बचा हुआ नहीं है, मानो सभी आपराधिक जो मामले होते सभी इन पर दर्ज है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। इतना बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारा, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इन आपराधिक मामलों के ऊपर, मामलों के में जो शामिल नेता है उनको चुनाव लड़वा करके हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनवाएंगे। अब तो सिर्फ उनकी बात नहीं, सभी पार्टी की बात है। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं, जहां 122 सीटों पर 11 तारीख को चुनाव होने वाली है। उसमें कुल 1297 प्रत्याशी हैं और 1297 प्रत्याशी में से 415 ऐसे हैं, 32% इनमें भी, जिन पर आपराधिक मामले हैं। 341 ऐसे हैं, 26% जिन पर गंभीर आरोप है। उसके बाद 193 ऐसे हैं जिन पर हत्या का मामला है, 79 ऐसे हैं जिन पर हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, 52 ऐसे हैं जिसमें महिलाओं पर अत्याचार का मामला है। तो दोनों ही चरण में जितने भी प्रत्याशी शामिल हैं उसमें से लगभग 32% ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। तो 32% अगर आपराधिक मामलों वाले अगर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो क्या कहा जा सकता है? तो किसका मुखौटा सही है, किसका मुखौटा गलत है, यह जनता को तय करना चाहिए। जो चुनाव में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितना ज्यादा आपराधिक मामलों वाले, जितना शून्य हो जाए, नगण्य हो जाए, ना के बराबर हो, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छा होता है। अब इसको तोड़ते हैं, जो बताया गया है इस बार जो महागठबंधन है एक तरफ और एनडीए है एक तरफ, तो दोनों में जो 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 पार्टियां मिलकर के बनी हुई महागठबंधन और एनडीए, उनमें से जिसको जितना सीट मिला उसमें से कितने पर आपराधिक मामले हैं। तो पहले बात करते हैं महागठबंधन का। तो महागठबंधन में राजद जो है
उनको वो जो 140 सीट पर लड़े उसमें से 69 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। देख लीजिए तेजस्वी जी का मुखौटा। उसके बाद कांग्रेस, वैसे तेजस्वी जी पर भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं अभी, IRCTC घोटाला वगैरह सब भी चल रहा है। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी भी अपने मुखौटा को लेकर के आगे चलते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन इन आपराधिक बाहुबलियों को टिकट जो दे रहे हैं इस पर बात नहीं करते हैं। तो कांग्रेस के 60 सीटों में से 32 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। भाकपा, भाकपा जो है 9 में से 6 पर आपराधिक मामले हैं। भाकपा माले जो है 20 में से 13 हैं। उसके बाद माकपा जो है 4 में से 4, चारों आपराधिक मामले हैं। अब एनडीए की बात करते हैं। भाजपा 101 सीट पर लड़ रही है, उसमें से 49 ऐसे हैं, यानी कि 50% नेता इनके जो है वो आपराधिक, उन पर आपराधिक मामला चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अलग है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा, हम तो गरीब है जी, हम तो फकीर है जी, हम कामदार है जी, तो बाहुबली को क्यों बढ़ाते हैं जी, ये भी उनको समझना चाहिए। उसके बाद जदयू जो है उसमें से 101 सीट पर ये भी लड़े, जिसमें से 26 पर आपराधिक मामले हैं। तो नीतीश कुमार का चेहरा भी साफ है, लेकिन हाथ गंदा नाले में सबका है। उसका लोजपा 28 सीटों पर लड़े, जिसमें से 14 आपराधिक मामले हैं। तो ये जो है एडीआर के द्वारा जो रिपोर्ट लाया गया है, ये एक भयानक रिपोर्ट है। यानी कि 30 कुल में से जितने प्रत्याशी है दोनों चरणों में 30-32% प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। अगर पार्टी के हिसाब से देखते हैं तो दो बड़े बड़े पार्टी जिन पर जो अगर राजद की बात करें और भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सब में 50-50% ऐसे लोग हैं जो बाहुबली आपराधिक मामले, तो आपराधिक मामले है तो वो बाहुबली होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से बिहार में लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ वोट चोरी का मामला चल रहा है, वोट चोरी के मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एक तरफ लोकतंत्र को साफ करने का हम क्या कर रहे हैं, नदी में कूद करके दिखाते हैं जो हम लोकतंत्र को साफ कर रहे हैं, जनता के साथ है। लेकिन वही 60 में से 32 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है जो क्या है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो दो अलग अलग चेहरे लेकर के चला जा रहा है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 101 में से 49 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिन पर आपराधिक मामले हैं। तो चारों तरफ चाहे जितने भी बड़े नेता हो जो अपने आप को अच्छे चरित्र वाले बोलते हैं, कामदार बोलते हैं, एक को नामदार बोला जाता है, एक को कामदार बोला जाता है, तो कामदार और नामदार में तो कोई फर्क ही नहीं है। आप कामदार हैं मुखौटा लगाकर, वो नामदार है मुखौटा लगाकर, दोनों ही स्थिति में दोनों का हाथ गंदे नाली में सना हुआ है, जहां आपराधिक मामलों के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है और बिहार को विकसित राज्य के दर्जा में लेकर के आएंगे। यानी कि आपराधिक, पहले आप अपराध को बढ़ाइए, फिर अपराध को शांत करने के लिए, अपराध ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, पार्टियों को पैसा कहां से आए चुनाव लड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर से कैसे घूमा जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, आपराधिक मामलों के प्रत्याशियों को टिकट देते हैं और उनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी राजनीतिक फील्ड में ला करके करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बिहार में इंडस्ट्री के लिए तो जमीन नहीं है, लेकिन आपराधिक मामलों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे पैसा लेकर टिकट और उनको प्रोत्साहित कर उनको टिकट देकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया प्रचुर मात्रा में हो रही है। यही विश्व गुरु बनेगा, जिसमें बिहार का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, मानो उनका विजन है। वैसे जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपना अपना विजन दे चुके हैं। तो विजन इस तरीके से गंदे नाली में हाथ रख करके विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां युवा पता नहीं कैसे भटकेंगे और उन्हें नौकरी कौन देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।